शासन नायक जगत पिता तीर्थंकर महावीर वंदन अनंत भाव से हे मात पिता प्रभुवीर संगठन के है देवता श्रमण संघ सिरता आनंद गुरु को वंदना तारण तिरन जहार अशोक गुरु को वंदना तारण तिरन जहार तपस्वी राज बाबा गणेश जैन दिवाकर जी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरुजी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरुजी। चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम जन जन के प्राण आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। पुण्य धाम पर विराजित पूज्य युवाचार्य भगवान मेरे दीक्षादाता गुरु पूज्य प्रवर्तक जी महाराजा प्रबुद्ध विचारक पूज्य आदर्श ऋषि जी महाराजा आदि समस्त गुरु भगवान के चरणों में अनंत अनंत वंदन। मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवरिया के चरणों में अनंत अनंत वंदन और स्मृति कक्ष में विराजमान सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ चारित्र आत्माओं के चरणों में अनंत अनंत वंदन। गुरु का सप्ताह दिन मना रहे हैं हम। कहते हैं दीपक संसार में दीपक बहुत होते हैं लेकिन जलता दीपक कोई एक होता है। वैसे ही दुनिया में गुरु बहुत होते हैं लेकिन सदगुरु कोई एक हद होता है और वो है हमारे आचार्य भगवान। कहते हैं 3 प्रकार के गुरु होते हैं। पहले होते हैं जो कागज की नौका के समान होते हैं, जो खुद तो तीरते हैं लेकिन दूसरों को तिराने की वो क्षमता नहीं रखते। दूसरे प्रकार के गुरु होते हैं पत्थर के नौका के समान, जो स्वयं भी डूबते हैं और औरों को भी डुबाते हैं। और तीसरे प्रकार के जो विरले कुछ मात्र ऐसे गुरु होते हैं जो काष्ठ की नौका के समान होते हैं, जो स्वयं तीरते हैं और दूसरों को भी तिराते हैं, जो स्वयं पार हो जाते हैं और दूसरों को भी पार लगा देते हैं। ऐसे वे सही सदगुरु होते हैं। सतगुरु यानी जो सत्य की ओर ले जाते हैं वो सदगुरु होते हैं। ऐसे सदगुरु के गुणगान करने का हमें आज अवसर प्राप्त हुआ है। कहते हैं गुरु का मिलना बड़े भाग्य की बात है और गुरु का सानिध्य मिलना यह महाभाग्य की बात है और गुरु के आदेश अनुसार अपना जीवन वैसे बनाते चले जाना यह परम सौभाग्य की बात है। आज भले यहाँ पर गुरुदेव काया के रूप में उनका भले आज अस्तित्व नहीं है लेकिन उनके शुभ परमाणु यहाँ पर सारे इसमें भरे हुए हैं। कहते हैं गुरु जो गु यानी अंधकार, गूढ़तम अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं वो गुरु है। गुरु ऐसा शब्द है जिसमें 4 अक्षर आते हैं ग उ र उ। ग यानी गंभीरता हो, उ यानी उदारता हो और र यानी जीवन के जो रहस्य को उ यानी उद्घाटित करते हो वह गुरु होते हैं। गंभीरता के साथ उदारता पूर्वक
जो जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं वे सही गुरु होते हैं, और वो गुरु हमें प्राप्त हुए हैं। आज उसी गुरु के गुणगान करने का आज अवसर हमें मिला है। गुरु वह छोटी सी बात, एक छोटे से सूत्र देते हैं और उस छोटे से सूत्र में पूरे जीवन का रहस्य समाया हुआ रहता है। आज मुझे एक बात याद आती है, महाभारत का प्रसंग है। बात उस वक्त की है जब द्रौपदी के स्वयंवर के लिए पांडव जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे जाने की। उस समय जाने से पूर्व अर्जुन क्या करता है, श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं और श्री कृष्ण जी से कहते हैं, भगवान आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी कोई अवसर आए, जब भी कुछ काम पड़े तो आप मुझे सहायता करेंगे। तो आज मैं द्रौपदी के स्वयंवर के लिए जा रहा हूं, राधा वेद साधने के लिए जा रहा हूं, तो आप मुझे क्या करो, आप मेरी क्या मदद करेंगे? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बड़े गंभीर स्वर में कहा श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन तुम द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राधा वेद साधने के लिए जा रहे हो। जब तुम राधा वेद साधने के लिए जाओगे तब तुम्हें वहां पर तराजू में खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें ही तराजू में खड़ा होना पड़ेगा और हाथ में बांध तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ऊपर पुतली घूमती है और ऊपर पुतली घूमती होगी और नीचे पानी होगा, और उस नीचे पानी में तुम्हारी आंखें वहां पर केंद्रित होगी। तुम्हारा निशाना उस पुतली की आंख की तरफ होगा और उस चिड़िया की आंख को तुम्हें बाई आंख तुम्हें बींधना होगा। अर्जुन ने यह बात सुनी, अरे भगवान सारे काम मैं ही करूं तो आप क्या करेंगे? तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन देखो, जब तुम तराजू में बैठोगे और हाथ में बांध लोगे, ऊपर पुतली घूमती होगी और तुम्हारी दृष्टि उस पानी पर होगी। और उस पानी में तुम निशाना कहां पर लगाओ? उस चिड़िया की आंख पर लगाओगे और चिड़िया को बीन दोगे। उस समय मैं क्या करूंगा? उस पानी को हिलने नहीं दूंगा, यह काम मैं करूंगा। अर्जुन ने इस रहस्य को जान लिया और कहा, उनको वंदन करते कहा, गुरुदेव बड़ी कृपा की, अगर यह पानी हिलता तो मेरी सारी मेहनत पूरी व्यर्थ चली जाती। ऐसे होते हैं सद्गुरु जो जीवन के रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। गुरुदेव पुष्पा जी जब हमें जब पढ़ाते हैं, हमेशा एक बात कहा करते हैं, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आपण आपला मर्यादा में रेवनो तो आपली शोभा है, बुरा तो आपली शोभा बढ़े। हमेशा गुरुदेव के कुछ न कुछ प्रसंग सुनाते रहते थे। उन्होंने वह बात अपने जीवन में अपनाई तो उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे ही गुरुदेव के पास कोई दीक्षार्थी आते, जब दीक्षार्थी उनके पास आते तो गुरुदेव उन्हें छोटे छोटे सूत्र बताते। दीक्षार्थी को गुरुदेव कहते, वसे गुरुकुले नित्यं जोगहम उहानवम पियम करे पियम बाई से सिखम लड्डू मरी हई। वसे गुरुकुले नित्यम यानी गुरुकुल में गुरु के पास हमेशा रहो। गुरु गो नियर, यानी 3 सूत्र यहां पर बताते हैं। गो नियर यानी गुरु के हमेशा पास रहो, गुरु के नजदीक जाओ। गुरु के नजदीक जाना इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु के हाथ पांव दबाते, दिन भर हाथ पांव दबाते बैठे रहो या गुरु का नाम स्मरण करो। गुरु के नजदीक जाओ यानी उनके व्यक्तित्व को देखो और उनके व्यक्तित्व को देखो, जानो और वैसा अपना जीवन बनाते जाओ तो वो गुरु के नजदीक हो गए। कहते हैं दूर से तो केवल गुरु का रूप दिखाई देता है, दूर से केवल गुरु का प्रताप दिखाई देता है और वह प्रताप उनके पुण्य परिणाम से दिखाई देता है। जब हम नजदीक जाते हैं तो गुरु के गुण हमें दिखाई देते हैं और उनके आभा मंडल में जब हम जाते हैं तो हमारा मन भी क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, हमारा मन भी शांत हो जाता है। इसलिए कहते हैं वैसे गुरुकुले नित्यम, हमेशा गुरु के पास रहो, हमेशा गुरु के निकट रहो। जैसे फूल होता है
वह फूल दूर से देखते हैं तो उसके केवल उसका सौंदर्य दिखाई देता है, लेकिन हम नजदीक जाते हैं तो उसके सौंदर्य के साथ साथ क्या होता है, हमें उसके सुगंध का भी हमें उसकी सुगंध भी प्राप्त होती है, सुगंध का भी रसपान हमें करने के लिए मिलता है। वैसे गुरु के हम पास जाते हैं तो हमें उनके गुण देखने के लिए मिलते हैं, वैसे गुण हमारे जीवन में उतरेंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। दूसरी बात कहते हैं नियर और दूसरी बात है हियर। गुरु की सुनो, जो गुरु कहे वो सुनो, चाहे गुरु अच्छा कहे या बुरा कहे तो भी सुनो। कई बार ऐसा होता है कि गुरु की बात हमें अच्छी नहीं लगती है, हमें रुचिकर नहीं लगती है, लेकिन हमारे जीवन के लिए वो क्या होती है, हितकारक होती है। एक बार की बात है कि गुरुदेव अध्ययन करने के लिए सवेरे सवेरे बैठे हुए थे और उनके गुरुदेव पानी लेने के लिए जा रहे थे उधर, और पानी का पात्रा लेकर आ रहे थे। गुरुदेव ने देखा कि गुरु पानी भरकर पात्र ले आ रहे हैं, और गुरुदेव क्या हुए, वहां से उठे और अपने गुरु के पास चले गए और गुरु से कहा, गुरुदेव आपकी इतनी उम्र है तो भी आप क्या करते हैं, रोज पानी लाने के लिए जा रहे हैं, ये बात मेरे मन को अच्छी नहीं लगती है। गुरुदेव कल से पानी लाने के लिए मैं जाऊंगा। गुरुदेव ये बिल्कुल मेरे मन को बात अच्छी नहीं लग रही है। तब गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात कही। गुरुदेव ने एक ही बात कही, आनंद मैंने तेरे मन को संभालने के लिए तुझे दीक्षा नहीं दी है, मैंने तेरे आत्मा को संभालने के लिए दीक्षा दी है। जाओ तुम पढ़ाई करो। इसलिए कहते हैं गुरुदेव, गुरु जो कहे वो सुनो, उनका उपदेश ही हमारे लिए आदेश है। गुरु ने कहा कि जाओ तुम पढ़ाई करो, गुरुदेव ने ऐसा ही किया, उसे में ही अपना पढ़ाई में अपना मन लगा दिया। तीसरी बात है डियर, यानी गुरु से प्रेम करो। पीएम करे PMY, गुरु से प्रेम करो। गुरु से प्रेम होना चाहिए ना, मतलब गुरु जैसा कहे वैसा करो, उनके अनुकूल अपना क्या करो, अपना जीवन वैसे बना लो, अपना व्यवहार वैसे बना लो। PM करे PMY, जो गुरु को अच्छा लगे वैसा हम करें, उसे में ही हमें कृपा प्राप्त होगी। गुरुदेव ने 3 बात, जब भी गुरुदेव के पास कोई आते हैं तो ये 3 बात उनको कहते थे, यही शिक्षा देते थे। छोटे छोटे सूत्र में कितने जीवन के राज भरे हुए थे। ऐसे हमें गुरुदेव प्राप्त हुए। गुरु क्या करते हैं, हमारी स्थिति उस पत्थर की तरह है जो गुरु क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं। हमारी स्थिति उस बांस की तरह होती है जो गुरु क्या करते हैं, बांसुरी बनाने का काम करते हैं। हमारी स्थिति उस तंतु की तरह होते हैं जो गुरु क्या करते हैं, कपड़ा बनाने का काम करते हैं। हमारी स्थिति उस सोने की तरह है जो गुरु गहने बनाने का काम करते हैं। गुरु क्या करते हैं, अकिंचन से महान बना देते हैं। यह गुरु, ऐसे गुरु हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। हम जब भी धाम पर चले जाते हैं, जब भी आप धाम पर चले जाओ तो दर्शनार्थी बनकर मत चले जाओ। क्या बनकर चले जाओ, शरणार्थी बनकर चले जाओ। जब हम शरणार्थी बनकर चले जाते हैं तो गुरु की कृपा हमें सहज मिल जाती है। गुरु के हमें फैन नहीं बनना है, गुरु के हमें क्या बनना है, फॉलोअर बनना है। गुरु के जब हम फॉलोअर बनते हैं तो उनके जैसे गुण हमारे भीतर आते हैं, और वैसा हमने जीवन जिया तो हमारा जीवन भी ऐसा ही उच्च बनता चला जाता है। हमारे जीवन में ऐसे ही गुरु के गुण आते चले गए तो हमारा जीवन भी इस भरभों में और पर्वों में आनंद को ही प्राप्त करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय आनंद, जय आनंद।